तो हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और बात करें तो जुलाहाना जो विधानसभा सीट है काफी इंटरेस्टिंग हो चुकी है, जहां कांग्रेस ने वहां से खिलाड़ी विनेश फोगाट को उतारा है तो आम आदमी पार्टी ने भी चौंका दिया है और वहां से मौका दिया है देश की लेडी खली कहना सही रहेगा। बहुत बढ़िया जी। कहते हैं ना भारतीय नारी सब पे भारी, तो हमने वो करके दिखाया है। विदेशों में अपनी भारत की संस्कृति को लहराया है, दिखाया है। बहुत प्यार मेरा लोगों का। तो ये बताइए कि अभी तक जो है डब्ल्यूबीए की खिलाड़ी रही, आप वेट लिफ्टिंग करती रही, राजनीति में पहला आपका चुनाव है, तो यहाँ कौन से दाव पे चलने वाली है कविता? देखिए, मेरे दाव पेच मेरे लोगों के लिए हैं, जो समस्याएं हैं मेरे हलके में। आज अगर आप जाके देखें, हलके में अच्छे रोड नहीं है, अच्छे स्टेडियम नहीं है, खेल ग्राउंड नहीं है, अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो बहुत सारा काम है करने के लिए, बहुत मुद्दे हैं। वो लेके मैं लड़ाई लड़ूंगी। अपने मुद्दे मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है वो शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, इन सब पर है। यहाँ आपके क्या मुद्दे रहने वाले? क्योंकि जैसा आपने गिनाया खेल और खिलाड़ी की बातें की आपने, तो देखिए हमारी जो पार्टी के जो मुद्दे हैं, विचारधाराएं हैं, वही हमारे मुद्दे रहेंगे। हमारे यहाँ पे अच्छी शिक्षा का अभाव है, अच्छे स्कूल नहीं है। हमारी पार्टी अच्छे सरकारी स्कूल बना के देगी जो प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पे बनते हैं। अच्छे मेडिकल, अच्छे हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक, युवाओं के लिए नए रोजगार, महिलाओं के लिए मान सम्मान जो राशि है, वो हमारी केजरीवाल साहब की नीतियां हैं। उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारी हमारी केजरीवाल साहब की नीतियां हैं और पूरा देश जानता है। बल्कि हमारी नीतियों का जो असर हमारे देश में हुआ, हमारे केजरीवाल साहब ने राजनीति करनी सिखा दी लोगों को। बहुत पसंद किया जाता है। 2 राज्यों में सरकार है, बीच में हरियाणा है, तो मेरा हरियाणा से पीछे क्यों रहे? मुझे याद है 2022 में आपने ज्वाइन की थी पार्टी, तो और आपने कहा मैं प्रभावित होके आई हूँ। किस चीज ने प्रभावित किया आपने? मेरे किसान, देखो मैं किसान की बेटी हूँ। मेरे किसान जब दिल्ली में बैठे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर लाठियां बरसाई गई। तो वो चीज उस टाइम में यूएसए में थी, मुझसे देखी नहीं कि मैं अकेली थी, लेकिन मैं रो रही थी। मुझे रहा नहीं गया। और उस समय जब केजरीवाल साहब ने किसानों को जो मदद की है, वो चीज़ से मुझे एहसास हो गया था कि केजरीवाल साहब ही एक ऐसे आज के समय में लीडर हैं जो आने वाले टाइम में भारत की राजनीति को बदल सकते हैं, जो आम आदमी के बारे में सोचते हैं। पहले से ही आपने मन बना लिया था चुनाव लड़ना है? बिल्कुल, चुनाव लड़ना बहुत मजबूती के साथ में अपने हल्के में। लेकिन जब बीच में बात चल रही थी, कांग्रेस से गठबंधन की बात चल रही थी, तो लगा कि अगर गठबंधन हुआ तो फिर हो सकता है इस बार मौका ना मिले चुनाव लड़ने का। नहीं, देखो मुझे मैंने जो अपने देश के लिए किया है और देश ने जो मुझे मान सम्मान दिया है, मेरा फर्ज बनता था कि मैं अपने देश के लिए, अपने युवाओं के लिए कुछ करने का जब समय आया है तो मैं पीछे ना हटूं। तो मुझे पूरा यकीन था मेरी पार्टी जो है मेरी मेहनत को देखेगी। और मैं धन्यवाद करती हूं मेरे शीर्ष नेतृत्व का। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि ये बेटी जो है, जिसने WWE में जाके भारत का नाम रोशन किया, तो ये बेटी विधानसभा में भी डंका बजाएगी। आपको लगता है कि बहुत समय खराब हो गया कांग्रेस से बात करते करते? पहले ही अगर चीजें तय हो जाती तो आपको ज्यादा मौका मिलता लोगों के बीच में जाने का? देखिए पार्टियों की विचारधाराएं अलग अलग हैं। अगर विचारधाराओं में कोई लड़ाई ना होती तो पार्टियां अलग अलग नहीं होती। तो हमारी पार्टी की विचारधारा नहीं मैच खाती है। और कई बार जो है किसी को बहुत ज्यादा अभिमान भी हो जाता है, घमंड भी हो जाता है और नशे में चूर हो जाते हैं सत्ता के नशे। किसकी तरफ है इशारा? मेरी जनता समझ जाएगी। जो आप गोई के लिए जानिए। बस मैंने कह दिया, मेरी जनता सब जानती है कि किसी को कई बार बहुत ज़्यादा अभिमान हो जाता है, वो अपने अलावा किसी और को देखता नहीं, अपने आप को बहुत बड़ा महसूस करता है। लेकिन उनको ये यकीन नहीं होता कि जो आम आदमी है वो किस चीज़ के लिए तरस रहा है। उनकी जेब खाली है, उनको विकास की ज़रूरत है। बीजेपी बहुत पैसे वाली पार्टी है, कांग्रेस बहुत पैसे वाली पार्टी है, लेकिन मेरी आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है, आम आदमियों की पार्टी है। राज्यों में आपकी सरकार चल रही है, आप गरीब हैं फिर भी? आम आदमियों की पार्टी है, आम आदमियों के लिए काम करती है, उनके लिए सोचती है, अच्छे बेहतर जीवन बनाने के लिए सोचती है। बाकी पार्टियां मुझे नहीं लगता कोई सोचता है। विकास के नाम पर बड़ी बड़ी नीतियां बनती हैं, दावे ठोके जाते हैं, लेकिन वो विकास उनके घर में ही पैदा हो जाते हैं। हमारे गाँव में, हमारे हलकों में विकास की शक्ल नहीं देखी लोगों ने आज तक। आप जो खिलाड़ियों का आंदोलन हो रहा है जंतर मंतर पे, वहाँ भी गई थी, आपने समर्थन किया था विनेश का। अब उनसे मुकाबला हो रहा है।
देखिए मेरा जब वो जेन्युइन समस्या के लिए बैठी थी और मेरा ये मानना है कि ये जो समस्याएं थी वो सिर्फ अकेली विनेश फोगाट के साथ नहीं हुई। बहुत सारी लड़कियां हैं जो हाईलाइट नहीं हुई हैं, जिनकी बात आगे तक नहीं पहुंच पाई है, जो हिम्मत नहीं कर पाई है, उनके साथ भी घटनाएं हुई हैं। लेकिन इनका जो स्पेशल मुद्दा बनाया गया या बन गया, हम इस पे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मौका बहुत अच्छा बुनाया है। स्टेज था कहीं ना कहीं, क्योंकि ये राजनीति है, राजनीति में साम दाम दंड भेद ये सब चलते रहते हैं और हमारी संवेदनाएं विनेश के साथ थी। मैं खुद समर्थन उनका देने गई थी। लेकिन मैं आपको एक बात मैं अपने पूरे समाज से भी ये पूछना चाहूँगी कि विनेश वहाँ पे बैठे थे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन राजनीति में उनका कोई सरोकार नहीं था। पहले जुलाना हलके में हमारे भाई, हमारे चाचा कई सालों से मेहनत कर रहे थे। अब उनको पैरासूट वो आ गई हैं, भावनाएं हैं लोगों की। लेकिन मैं सिर्फ एक बहुत ही आराम से सबसे पूछना चाहती हूँ कि उन भाइयों का हक, मैं कहूँगी मर गया उनका हक, अब उनको इंसाफ कौन दिलाएगा? ये बताइए कि जब भूषण पे आरोप लगे तो वो कह रहे थे कि इसके पीछे जो हैं दीपेंद्र हुड्डा हैं, बिठा रहे हैं, और जब चुनाव से पहले, मतलब अगर बात करूं, मैं ज्वाइन किया 6 सितंबर को, तो उन्होंने कहा कि ये तो मैं पहले से बोल रहा था, कांग्रेस है इसके पीछे। देखिए ऐसे तो राजनीति है, आपस में एक दूसरे पर कुछ ना कुछ कीचड़ फेंकते रहते हैं। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगी कि वो बैठी थी तो जेन्युइन अपनी प्रॉब्लम लेके बैठी थी, लेकिन पार्टियों ने उसका फायदा उठाया, कांग्रेस से फायदा उठाया, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रही है उनकी, उनको हाईलाइट करने में। उनको जो है अब इस जब लोगों की भावनाएं उनके साथ जुड़ी तो इसको भुनाना कैसे है, हल्के में उनको एज ए कांग्रेस के कैंडिडेट बना के उतार दिया। जी। ये बताइए कि अब जब आपका हो गया है, आप भी चुनाव मैदान में वो भी हैं, और आमने सामने हो जाए यहाँ पर विनेश, क्या कहेंगी उनसे? देखिए एज ए खिलाड़ी हम सम्मान करते हैं, लेकिन अब वो एक कांग्रेस की कैंडिडेट हैं, हैं आपकी, बिल्कुल, और मैं आम आदमी की कैंडिडेट हूँ। मुकाबला जो है बिल्कुल टक्कर का होगा, और वो भी अपना जोर लगाएं और मैं भी अपना जोर लगाती हूँ। देखते हैं जनता किसको प्यार करती है। अब लोग बड़ा कह रहे हैं, कंफ्यूज कर दिया है, एक तरफ बहन है, बेटी है, किस और बहू है, क्या करें? देखो बेटी तो एक बहुत संवेदनशील होती है बेटी। 1000 किलोमीटर दूर भी बैठी होगी तो कहेगी कि ये भगवान मेरा गांव, मेरा गुहांड खुशहाल रहे। बेटी की तो ये भावनाएं होती हैं। बहू भी किसी की बेटी होती है, लेकिन वो अगर अपने ससुराल में आके अपनी कुछ चीजें भूल जाए या अपने हल्के से ताल्लुकात खत्म कर ले, वो हम कुछ कह नहीं सकते। नहीं तो कंफ्यूजन दूर करिए लोगों की, बताइए किसको चुने, बहू को कि बेटी को? जनता तय करेगी इस बात को। कंफ्यूजन दूर करो, कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने। कंफ्यूज जनता दूर करेगी, मैं इसको दूर नहीं कर सकती। मैं तो अपने लोगों से हाथ जोड़ के, जिस तरीके से खेलों में उन्होंने हमेशा मान सम्मान दिया है, मैं चाहती हूँ कि हम भी चाहते हैं अपने हलके के लोगों के लिए कुछ करना। हमारी भावनाएं भी ऐसी हैं, हम टक्कर ले सकते हैं विधानसभा में। हमारे सामने चाहे जो प्रतिद्वंदी आ जाए, हमारे अंदर बोलने की हिम्मत है, लड़ने की हिम्मत है, मुद्दे उठाने की हिम्मत है, हकों के लिए लड़ने की हिम्मत है। अब जनता जनार्दन पर ये डिपेंड करता है कि वो बेटी को आशीर्वाद देते हैं या बहू को आशीर्वाद देते हैं। जिसको भी देंगे वो हल्के में ही होगा। पहले 5-7 सीटों पे बात चल रही थी, अब अचानक से तय हुआ 90 पे लड़ेंगे। क्या लग रहा है 90 में कितनी? अरे हमारी पार्टी सक्षम है, अब की बार सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में। 90 की 90 सीटों में कैंडिडेट इतने स्ट्रांगली उतरे हैं, इतना जन समर्थन मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। हमारी पार्टी जो मजबूत होती जा रही है दिन प्रतिदिन। अब बात जब चुनाव की हो रही है तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी आ चुकी है, उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम भी है। शुक्रवार को उनकी जमानत पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा, क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए उनको तो बहुत पहले बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन ये जो राजनीतिक षड्यंत्र हैं, तानाशाही है, ये पूरा देश समझ गया इस बात को कि जो इंसान लोगों के भले के लिए काम करना चाहता है, लोगों की सुविधा के लिए काम करना चाहता है, जो ईमानदार है, उनको सही तरीके से जीने नहीं देना चाहते वो लोग। अगर ईमानदारी से काम अपने देश में होने लगे तो उनके सालों की राजनीति बिगड़ जाएगी, उनका
समीकरण बिगड़ जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहते कि लोगों को पता लगे आपके अधिकार क्या हैं, लोगों को पता लगे कि आप अच्छे स्कूल में अपने बच्चों लग रहा है को शुक्रवार को पढ़ा बाहर सकते आ हैं। जाएंगे, जमानत मिल जाएगी। बिल्कुल आ जाने चाहिए, बिल्कुल आ जाने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो ये षड्यंत्र के तहत ही नहीं आ पाएंगे। बहुत बड़े षड्यंत्र हैं। पूरा देश में जो हाहाकार इस टाइम मचा हुआ है, जिसने भी अपने हक की आवाज़ उठाई है, चाहे सरपंच हो, चाहे युवा हो, जितने भी वर्ग हैं, जिसने भी अपनी आवाज़ उठाई है, चाहे खिलाड़ी हों, वो रोंदे गए हैं, लाठियां बरसाई गई हैं। तो जनता तो बदला लेगी अब की बार। एक हमारे हरियाणा के चुनाव होते हैं उनमें खापों का बड़ा योगदान होता है, किसान संगठनों का योगदान होता है। अभी के लिए विनेश कैरियर सब उनके साथ है, नुकसान होगा इसका? नहीं, मुझे क्यों नुकसान होगा? सब उस तरफ चले जाएंगे तो क्यों चले जाएंगे? अब मेरे साथ हैं लोग, हो सकते हैं उनके साथ भी हो, लेकिन लोग मेरे साथ भी हैं। आप भी जाएंगे खापों के पास, किसान संगठनों के पास कि मुझे दिए समर्थन? देखिए, सबका सपोर्ट है, सबका समर्थन है, उनकी सहमति लेकर मैंने ये कदम उठाया है। ये मेरा अकेले का कदम नहीं है। मेरा जो कदम है वो मेरे हलके का है, मेरी जो टिकट है वो मेरे हलके की है, मेरे लोगों की है। अच्छा, ये बताइए मुकाबला किससे मान रही हो? विनेश से, योगेश से, या पिछले जो पूर्व यहाँ से विधायक रहे हैं अभी सिटिंग जो जेजेपी के हैं उनसे, या सुंदर राठी से, किससे मान रहे हो आप? मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। मैदान में तो खिलाड़ी मैदान में हूँ, लेकिन मेरे मुद्दे अलग हैं, हमारी विचारधारा अलग है। हमारी विचारधारा से ऊपर किसी की विचारधारा नहीं है। मुद्दे सेम है। मुद्दे पे कौन डट के खड़ा होता है, कौन लोगों के बीच में रहता है, कौन ज्यादा रहता है, ये चीज देखने वाली है। बाकी आज तक जितने भी हमारे जुलाना में विधायक हैं, चाहे जेजेपी हो, इंडियन नेशनल लोकदल हो, कोई भी हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी तो जीती नहीं कभी, कोई भी हो, किसी ने हमारे जुलाना के बारे में नहीं सोचा। किसी ने विकास के नाम की चिड़िया नहीं उड़ाई हमारे जुलाना में। तो असली मुद्दे तो हमारे वो है, लड़ाई तो हमारी उसकी। अब ये बताइए कि जब आप रिंग में उतारते हैं, डब्ल्यूडी खिलाड़ी के तौर पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो सामने जो खिलाड़ी होते हैं उसको चुनौती देते हैं एक दाव के साथ में, तो आप भी हमारे टीवी 9 भारतवर्ष के जरिए बताइए क्या बोलेंगे सामने? देखिए, जब हमारे सामने कोई अपोनेंट आता है ना, कई लोग घबरा जाते हैं, लेकिन हम घबराते नहीं। हम पूरी ताकत से और मजबूती के साथ लड़ते हैं। हमारी ताकत हमारी 2 गुना बढ़ जाती है। ऐसा कोई बाउट वगैरह कुछ दिखाइए ना। बाउट आप चाहें तो मैं कर सकती हूँ। जी, तो देखिए ये चुनौती है। कविता दलाल साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनकी जो विचारधारा है वो लोगों को आगे बढ़ाने वाली है, और ये भरोसा भी रखती हैं कि लोग उस पर यकीन करेंगे। सीधा मुकाबला विनेश से है। हालांकि जब वो जो आंदोलन पे बैठी थी जंतर मंतर पर, ये आगे बढ़ी थी कविता, उनका समर्थन भी किया था, लेकिन फिलहाल कह रहे हैं कि लड़ाई जो है वो विचारधाराओं की है। और ये दावा भी कर रही है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में सरकार है, हरियाणा में भी सरकार बनाएगी। देखते हैं इनके दावों पर जनता कितनी मोहर लगाती है, पता लगेगा 8 तारीख को। अपनी वीडियो से कपिल बेदी के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष।